सास के ऊपर लगभग 100 प्लस आपको वीडियो मिलेगी और इसके बारे में आपको बारीक से बारीक चीज़ समझाने की कोशिश की जाएगी। तो आप प्ले लिस्ट में जाके इसको चेकआउट कर सकते हैं। आज हम बात करेंगे पेट से सास की विधि पर। आज ज़्यादातर लोग सास तो लेते हैं लेकिन सही तरीके से नहीं लेते। सुनने में अजीब लगेगा लेकिन सच यही है। इंसान दिन रात सांस ले रहा है फिर भी थका हुआ है, तनाव में है, बेचैन है, जल्दी गुस्सा हो जाता है, ओवर थिंकिंग में फंसा रहता है। क्योंकि सिर्फ सांस लेना काफ़ी नहीं है, कैसे सांस ली जा रही है ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और यही जगह है जहाँ पेट से सांस लेना एक बहुत गहरी साधना बन जाती है। पेट से सांस लेना क्या है, इसे समझने के लिए पहले यह समझो कि सांस वास्तव में कैसे काम करती है। हमारे शरीर में एक मसल्स होती है जिसका नाम है डायाफ्राम। यह फेफड़ों के नीचे होती है। जब हम सही तरीके से सांस लेते हैं तो डायाफ्राम नीचे जाती है और पेट बाहर की तरफ हल्का फैलता है, इसलिए इसे बेली ब्रीथिंग कहते हैं। लेकिन आज ज़्यादातर लोग चेस्ट ब्रीथिंग करते हैं, मतलब सिर्फ छाती हिलती है, सांस ऊपर ऊपर रहती है। ब्रीथिंग छोटी और तेज हो जाती है। इससे शरीर हमेशा स्ट्रेस मोड में रहने लगता है। अगर तुम किसी छोटे बच्चे को सोते हुए देखो तो उसका पेट ऊपर नीचे होता है। वह नेचुरली बेली ब्रीथिंग करता है क्योंकि उसका शरीर अभी स्ट्रेस और टेंशन से भरा नहीं है। लेकिन जैसे जैसे इंसान बड़ा होता है, डर, चिंता, दबाव, ट्रॉमा, टेंशन, उसकी ब्रीथिंग बदलने लगती है। धीरे धीरे वह स्लो चेस्ट ब्रीथिंग का आदी हो जाता है, मतलब हम अपनी नेचुरल ब्रीथिंग भूल जाते हैं। मान लो दो लोग हैं। पहला व्यक्ति हमेशा स्ट्रेस में रहता है, जल्दी रिएक्ट करता है, जल्दी थक जाता है। दूसरा व्यक्ति शांत है, स्टेबल है, धैर्यवान है। अगर हम दोनों की ब्रीथिंग ऑब्जर्व करो तो अक्सर पाओगे कि पहले व्यक्ति की सांस तेज और स्लो होगी, दूसरे व्यक्ति की गहरी और पेट से होगी सांस, यानी ब्रीथिंग स्टेट बदलती रहती है। अब साइंटिफिक आधार समझो। जब हम बेली ब्रीथिंग करते हैं तो डायाफ्राम ज़्यादा सक्रिय होती है। इससे लंग में ज़्यादा ऑक्सीजन जाती है, बॉडी रिलैक्स होती है, हार्ट रेट स्टेबल होती है, नर्वस सिस्टम काम होता है। सबसे महत्वपूर्ण बात, बेली ब्रीथिंग वेग्स नर्व को एक्टिवेट करती है। वेग्स नर्व शरीर की सबसे महत्वपूर्ण कामिंग सिस्टम में से एक है। जब यह एक्टिवेट होती है, एंग्जाइटी कम होती है, स्ट्रेस कम होता है, इमोशन स्टेबल होने लगते हैं। यानी सही ब्रीथिंग सिर्फ शरीर नहीं बदलती, पूरी मेंटल स्टेट बदल सकती है। ध्यान से देखो, जब कोई इंसान पैनिक या डर में होता है तो उसकी ब्रीथिंग कहाँ होती है? छाती में, तेज, टूटी हुई। लेकिन जब वही व्यक्ति धीरे, गहराई से पेट तक सांस लेने लगता है तो बॉडी को सिग्नल मिलता है, अब खतरा नहीं है। यानी बेली ब्रीथिंग शरीर को सेफ्टी का अनुभव देती है। इसलिए थेरापिस्ट और मेडिटेशन टीचर इसे एंग्जाइटी में बहुत उपयोग करते हैं। भारत के योगियों ने हजारों साल पहले ही समझ लिया था, सांस और चेतना जुड़े हुए हैं। उन्होंने कहा, प्राण सिर्फ हवा नहीं है, यह जीवन ऊर्जा है। और बेली ब्रीथिंग प्राण को गहराई से फ्लो करने देती है। जब सांस स्लो होती है तो ऊर्जा भी बिखरी हुई महसूस होती है, लेकिन जब सांस गहरी होती है तो भीतर स्थिरता आने लगती है। इसलिए योग में कहा गया, श्वास स्थिर तो मन स्थिर। अब पेट से सांस लेने का सही तरीका बिल्कुल सिंपल है। सबसे पहले आराम से बैठो या लेटो। एक हाथ छाती पर रखो और दूसरा पेट पर। नाक से धीरे सांस लो। अब महसूस करो पेट बाहर आ रहा है
छाती कम हिल रही है। धीरे धीरे सांस बाहर छोड़ो। महसूस करो पेट वापस अंदर जा रहा है, शरीर रिलैक्स हो रहा है। बहुत लोग पेट को जबरदस्ती बाहर निकालते हैं, यह गलत है। ब्रीथिंग नेचुरल होनी चाहिए, फोर्स नहीं। अगर तुम ज़्यादा कंट्रोल करोगे तो बॉडी टेंस हो जाएगी। बेली ब्रीथिंग मेडिटेशन की तैयारी बन सकती है, क्योंकि यह नर्वस सिस्टम शांत करती है, बॉडी को रिलैक्स करती है, अवेयरनेस बढ़ाती है। जब बॉडी रिलैक्स होती है तो मेडिटेशन आसान हो जाता है। अब बात करते हैं, क्या बेली ब्रीथिंग से आपको इलाइनमेंट यानी आत्मज्ञान हो जाएगा? नहीं, लेकिन यह रास्ता साफ कर सकती है। समझो, अगर नदी में बहुत कचरा हो तो पहले उसे साफ करना पड़ता है। बेली ब्रीथिंग वही सफाई है। यह स्ट्रेस कम करती है, अवेयरनेस बढ़ाती है, भीतर जगह बनाती है। एक और गहरी बात सुनो, ध्यान से ऑब्जर्व करो। जब तुम सच में बेली ब्रीथिंग करते हो तो सांस धीमी होने लगती है, और जब सांस धीमी होती है तो थॉट भी थोड़ी धीमे होने लगती हैं। क्यों? क्योंकि माइंड और ब्रेथ कनेक्टेड है। अब बात करते हैं, उस टाइम क्या थॉट आएंगे? हाँ, लेकिन धीरे धीरे। इनकी इंटेंसिटी कम हो जाएगी, पकड़ कम होगी, अवेयरनेस बढ़ेगी। एक बहुत ही सुंदर उदाहरण से समझो। समुद्र की सतह पर लहरें होती है, लेकिन गहराई में शांति होती है। चेस्ट ब्रेथिंग सतह जैसी है, बेली ब्रेथिंग गहराई जैसी है। जब तुम पेट से सांस लेते हो तो तुम धीरे धीरे भीतर की सफाई में उतरने लगते हो। अगर तुम रोज 10 से 15 मिनट बेली ब्रीथिंग करो तो स्ट्रेस कम होगा, स्लीप बेहतर होगी, फोकस बढ़ेगा, पेशेंस बढ़ेगा, इमोशनल बैलेंस आएगा। लेकिन सबसे गहरी चीज़ क्या होगी? तुम पहली बार अपनी सांस को सच में महसूस करना शुरू करोगे, और जो इंसान अपनी सांस को महसूस करने लगता है वह धीरे धीरे खुद को भी महसूस करने लगता है। पेट से सांस लेना सिर्फ ब्रेथिंग टेक्निक नहीं है, यह शरीर को रिलैक्स करने की कला है, नर्वस सिस्टम को हील करने का मार्ग है, और वर्तमान में लौटने की प्रक्रिया है। क्योंकि सच यही है, इंसान इतना ऊपर ऊपर जीने लगा है कि उसने गहराई से सांस लेना भी छोड़ दिया। और जिस दिन तुम फिर से गहराई से सांस लेना शुरू कर देते हो, उसी दिन भीतर लौटने की यात्रा शुरू हो जाती है। धन्यवाद।